नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बीते दिनों एक चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का लगाया था। इसी के बाद से अनिल देशमुख हर किसी के निशाने पर थे। सोमवार को जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच मंजूर की थी तो अनिल देशमुख ने अपना पद त्याग दिया। परमबीर सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि इन आरोपों की जांच सीबीआई करे। राफेल सौदे में राफेल बनाने वाली कंपनी दसो ने भारतीय बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो यानी कि भारतीय करेंसी में 8.5 करोड़ रुपए की गिफ्ट किए थे। फ्रांस के इस पब्लिकेशन के सामने आने के बाद रिपोर्ट में यह दावा किया गया। फ्रेंच रिपोर्ट में दावा किया गया कि राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी दसो को भारत में एक बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े थे। फ्रांसीसी मीडिया से इस खुलासे के बाद राफेल डील फिर से सवालों में। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसो के खातों का ऑडियो किया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान शहीद जवानों को लेकर सीआरपीएफ चीफ के बयान पर राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा, हमारे जवान शहादत के लिए तोप पर निकल नहीं सकते। राहुल गांधी ने पूछा कि नक्सलियों का हमला इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो एक अनुपात था और मौत का मतलब क्या है? क्या ये खराब तरीके से डिजाइन करके ऑपरेशन को लेकर दिया गया बहाना नहीं है? छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर सीआरपीएफ चीफ कुलदीप सिंह ने कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया, फिर भी हमारे जवानों ने 25 से 30 नक्सलियों को मार गिराया। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर 2 दिवसीय बैठक। हरियाणा के लिए नियुक्त किए गए सभी जिलों के पार्टी पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाया। 11 जिलों में संगठन विस्तार पर 15 जीआरजी में मंथन जारी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और जाति विशेष को लेकर वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। वायरल ऑडियो में दिख रहा शख्स यमुनानगर के उधमगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए स्थानीय स्टाफ की शहर में स्कूलों में ड्यूटी न लगाने का फैसला लिया। इसकी जगह ड्यूटी अन्य स्टाफ करेगा। इसके अलावा प्रतिरूपण मामले में भी इस बार सख्ती की गई। न केवल दूसरों की जगह परीक्षा देने मिलने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, बल्कि 2 साल की जगह अब 3 साल तक परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 20 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाएं भले ही कोविड-19 सेकेंड फेज के दौरान हो रही हो, लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा को लेकर किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज के लिए मोड में नहीं है। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 जूनियर आर्टिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से फिल्म की शूटिंग टल दी। सिरसा में कोविड वैक्सीनेशन अभियान में अब तेजी आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश के तहत सिरसा के रेलवे कॉलोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेलवे कर्मचारियों और आम जनों को कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा रहा है। गेहूं की नई फसल आने पर विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगातार बढ़ते कोरोना केसों के बावजूद लोगों ने न तो मास्क पहना और न ही सामाजिक दूरी का पालन किया। गुरुग्राम में बढ़ते मामले को लेकर सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि शक्ति जरूरी बढ़ाई जाएगी, लेकिन स्थिति लॉकडाउन से परे है। गुरुग्राम में 35 कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अब सख्ती बरती जाएगी और किसी तरह से लोग यदि कोताही बरतते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण जिले में एक बार फिर से बेतहाशा तेजी से बढ़ रहा है और गुरुग्राम प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने भी माना कि लोगों को बड़ी लापरवाही है और कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से लागू की जाएगी। हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी किया। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की। सरकार ने गाइडलाइंस में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को लेकर भी निर्देश दिए। प्रदेश के लिए जारी नई गाइडलाइंस में इंडोर हॉल में 50% कैपेसिटी या फिर 200 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी होगी। वहीं आउटडोर जगहों पर 500 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। नए गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। धार्मिक, खेल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए डीजे भी एनओसी लेनी होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर कोरोना की चपेट में आ गई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर के बाद अब अभिनेता विकी कौशल भी कोरोना की चपेट में। उन्होंने जानकारी दी, हर प्रकार की सावधानी बरतने के बावजूद भी कोरोना की चपेट में आए। सिरसा में पिछले साल खराब हुई फसल का बीमा जारी कर दिया गया है। जिले में कुल 245 करोड़ की राशि दी गई। बीमा की राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है। उप कृषि निर्देशक ने बताया कि 2016 से अब तक बीमा क्लेम के रूप में किसानों को 900 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। किसान आंदोलन में तेजी लाने के लिए अब संयुक्त किसान मोर्चा मैं भी किसान हूं नामक हस्ताक्षर अभियान की आज सिरसा से शुरुआत की। किसान नेता लखविंदर सिंह और मैक्स साहूवाला ने बताया कि किसान आंदोलन जन जन का आंदोलन है और इसी कड़ी में सभी आमजन आंदोलन में जुड़ने के लिए सिरसा में हस्ताक्षर अभियान में शामिल हैं। फतेहाबाद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों ने भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के एफसीआई के गोदामों के बाहर प्रदर्शन किया। टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने शहर के चंडीगढ़ रोड पर बने एफसीआई गोदाम के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि सरकार 1 अप्रैल से गेहूं खरीदी के दावे कर रही है, लेकिन किसानों को गेट पास के नाम पर आज भी परेशान किया जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार द्वारा एफसीआई का लगातार बजट घटाया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी पतली हालत में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार गोदामों का निजीकरण करना चाहती है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और मंडियों में किसानों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में एफसीआई गोदामों का घेराव किया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार एफसीआई की खरीद बंद कर किसानों को परेशान करना चाहती है और ये धरना केवल इसलिए दिया गया ताकि एफसीआई की खरीदी जारी रहे और जिन किसानों के पास मैसेज नहीं है वो भी बेच सके। करनाल में किसानों ने एफसीआई ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। सरकार द्वारा 12% नमी खरीद करने का विरोध किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की अगुवाई में पंचकुला जिले के किसान सेक्टर 4 एफसीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एफसीआई बचाओ दिवस मनाया। कंगनपुर रोड स्थित एफसीआई गोदाम और कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के किसान मजदूरों ने एफसीआई बचाओ को लेकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
महम चौबीसी के खरकड़ा गांव की किसानों की फसल का पंजीकरण नहीं हो रहा। नायब तहसीलदार ने किसानों को 2 दिन में समस्या के समाधान का भरोसा दिया। खरकड़ा में किसानों ने बताया कि उनकी फसलों का पंजीकरण न होने से उनको काफी दिक्कतें होती हैं। किसानों का कहना है कि उनकी फसल मंडी नहीं बिक रही। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कैथल में भी रोष देखने को मिला। कैथल में तीतरम मोड़ नेशनल हाईवे 152 पर किसानों ने जाम कर दिया। जिंद में भी किसानों ने जुलाना के पास जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि किसी भी वाहन को गुजरने नहीं दिया जाएगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेगी। पुलिस प्रशासन ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने जाम नहीं खोला, जिसके चलते पुलिस ने नेशनल हाईवे के वाहनों को डायवर्ट कर गांव के रास्ते से भेजा। किसानों के रोड जाम के बाद एहतियात के तौर पर फतेहाबाद में रोडवेज ने बस सेवा बंद कर दी। रोडवेज ने बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी। बस स्टैंड पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों का कहना है कि अचानक रोडवेज की बस सेवा बंद होने के चलते काफी दिक्कतें हुई। संयुक्त मोर्चा की कॉल पर भाउदीन गांव के निकट टोल प्लाजा पर किसानों की तरफ से किया गया धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने टोल पर बैठकर नारेबाजी की और वाहनों की आवाजाही बंद कर रखी। किसानों पर लाठीचार्ज किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया था। इसी के विरोध में किसानों ने टोल पर धरना दिया। सिरसा के मिनी बाईपास पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर से किसान चौक का निर्माण कर दिया। दोपहर 12:15 बजे चौक के निर्माण की शुरुआत की गई। इससे पहले चौक निर्माण की अनुमति लेने के लिए किसान प्रतिनिधियों ने उपायुक्त को पत्र सौंपा। प्रशासन ने निर्माण कार्य रोकने का आह्वान किया, लेकिन किसानों ने हर हालत में निर्माण की बात कहते हुए चौक का निर्माण किया। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने बताया कि चौक को तोड़कर शहीदों का अपमान किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चौक तोड़ जाने से जेजेपी और बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब जब इस चौक को ध्वस्त किया जाएगा तब इसका निर्माण दोबारा किया जाएगा। रादौर में सरकार की खरीद नीति को लेकर आढ़तियों में नाराजगी देखने को मिली। अनाज मंडी एसोसिएशन ने पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सरकार नए प्रयोग कर आढ़तियों और किसानों को परेशान कर रही है। अगर सरकार बैठक कर बातचीत से कोई हल नहीं निकालती तो हड़ताल करने को मजबूर होंगे किसान। शहर के वार्ड नंबर 4 में गंदे पानी की निकासी न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों ने रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग की। लोगों ने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते समस्या गंभीर होती जा रही है। यदि प्रशासन ने इसका स्थायी हल नहीं निकाला तो आमजन बड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे। इस समस्या के चलते बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है और सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होने के चलते सड़क पर आ गया है। नौकरियों में भेदभाव और पारदर्शिता की बात करने वाली बीजेपी के खिलाफ पृथला के गांव मोटुका में क्षेत्र में लोगों ने धरना दिया। लोगों का कहना है कि अब इस धरने को तभी समाप्त करेंगे जब क्षेत्र के युवाओं को इससे नौकरी मिले। चरखी दादरी जिला उपायुक्त ने मिलों की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया। यहां टीमें जिले के सभी मिलों का रिकॉर्ड जांच करेगी और जिला उपायुक्त को जांच सौंपी जाएगी। दादरी जिले में इन दिनों फसल बेचने को लेकर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। वो मिल मालिकों पर बाहर की सरगम खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। कैथल में एटीएम क्लोन के जरिए धोखाधड़ी कर नकली ऐंठने वाले गिरोह पकड़ाए। 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
इंस्पेक्टर की अगुवाई में स्पेशल साइबर अपराध शाखा कैथल ने अपराधियों को जिन से गिरफ्तार किया। कैथल में होली के दिन संदिग्ध हालत में टैंक में डूबने से हुई शख्स की मौत मामले में पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 29 मार्च को हुड्डा सेक्टर 20 के रहने वाले विनोद का बेटा चिराग अपने साथियों के साथ 18 किलोमीटर दूर नहाने गया था। करीब 1.5 घंटे बाद मृतक के पिता कशिश ने उसके पास फोन करके बताया कि चिराग के साथ हादसा हो गया है और उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जब उन्होंने अस्पताल में बेटे को देखने गए तो शरीर पर टी शर्ट, बेल्ट और पैंट भी नजर आया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बेटे को तैरना आता था। गोहाना के पास बुटाना के पास अचानक से खदराई माइनर टूटने से फसलें जलमग्न हो गई। मौके पर नहर विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर टूटी नहर को रोकने का काम किया। मौके पर पहुंचे किसान मोनू ने बताया कि उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार थी, लेकिन 3 एकड़ में पानी भरने से उनकी फसल बर्बाद हो गई। पलवल हरियाणा रोडवेज बेरोजगार कर्मचारी संघ की जिला इकाई ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बेरोजगार सभी कर्मचारियों ने चुनौती भरे लहजे में कहा, या तो उन्हें वापस नौकरियों पर रख लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में एलानाबाद में उन्हें उपचुनाव के दौरान खुलकर विरोध किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों की माने तो उनके पास नौकरी नहीं है और वो अपने परिवार का गुजारा भी मुश्किल से कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। बल्लभगढ़ में सोना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने पटाखे चलाने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान चालकों के खिलाफ चालान भी काटे। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के एसआई राजेश कुमार ने तमाम ऐसी बाइक चालकों से अपील की कि ये बाइकों को सुधरवा ले, नहीं तो आवाज करती उनकी बाइकों को चालान भरना पड़ेगा। सोनीपत के 4 गांव में खेतों में आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ से अधिक की फसल जलकर खाक हुई। किसानों ने बगैर फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग पर काबू पाया। अब ग्रामीण प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अभी तक आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया। ग्रामीण की माने तो जैसे ही उनकी गेहूं की खेतों में आग लगने के कारण का पता चलेगा, वो खुद आग बुझाने की कोशिश में लग गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर सभी ने मिलकर काबू पाया। गुरुग्राम के प्रॉब्लम पार्किंग में एक पुराने टायरों के स्टोर में भयंकर आग लग गई। आनन फानन में पास के लोगों को वहां पर जगह खाली करनी पड़ी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में रखे पुराने टायर जलकर खाक हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पंजाबी जूतियों से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने से पूरी गाड़ी जलकर खाक, गाड़ी में रखी जूतियां भी जल गई। पीड़ित ने बताया कि पटियाला से पंजाबी जूतियां लेकर सोनीपत की तरफ जा रहा था, लेकिन नीली खेड़े के पास उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल होने से आग लग गई और देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मेवात के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने नाबालिग को धमकी दी कि अगर वो किसी से इस बारे में बताएगा तो उसे मार दिया जाएगा। परिजनों ने इस बात की शिकायत पुलिस को की। पीड़ित परिजनों की माने तो नाबालिग शौच के लिए गई थी, तभी एक युवक वकील ने उसके साथ गन पॉइंट पर दुष्कर्म किया। पीड़ित का आरोपी की लड़की के शोर मचाने पर देवर फारूक मौके पर पहुंचा और आरोपी युवक को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। गुरुग्राम में जय कुमार नाम के शख्स के साथ 2 बदमाशों ने लूटपाट की। बीच रास्ते में उसका रास्ता रोककर चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित की माने तो आरोपी ने उसका मोबाइल और पर्स छीन लिया, जिसमें लगभग 14,000 रुपए थे। लूट करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
रेवाड़ी में 2 युवकों को पुलिस ने 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नठेड़ा के पास नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी कोसली के रहने वाले। टोहाना में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके 3 साल तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी बाबा और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाबा ऑफिसर कॉलोनी में अपने मकान में चौकी लगाता था। इसी चौकी के दौरान उसकी पीड़िता से मुलाकात हुई थी। बाबा अपने भक्तों को डिजिटल तरीके से लुभाने के लिए खुद का ऑडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था ताकि लोग उसके पास आए। बाबा के पकड़े जाने के बाद उसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहतक के मायने गांव में लगभग 50 वर्षीय महिला की गोली मारकर कर दी गई हत्या। महिला का शव गांव के बाहर ड्रेन की पटरी पर मिला। शुरुआती जांच में हत्या का शक महिला के देवर पर जताया जा रहा है। कुछ समय पहले ही देवर ने उसके बेटे की हत्या की थी। शेयर बाजार पर भी कोरोना की दूसरी लहर का असर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सिर्फ 9 अंकों की गिरावट के साथ 50,020 अंक पर खुला, लेकिन इसके बाद बाजार में गिरावट बढ़ती गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुबह 10:30 बजे के आसपास सेंसेक्स 1,391 अंक टूटकर 48,000 के पार तक पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सुबह 30 अंक की गिरावट के साथ 14,000 के पार पहुंच गया। सुबह 10.20 के आसपास सेंसेक्स 13,191 अंक टूटकर 48,000 के पार पहुंचा।